हेलो एवरीवन। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में या तो कपल साथ में रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं। अगर आप साथ में रहते हो तो आपकी जिंदगी अलग होगी, और अगर आप अलग अलग रहते हो तो कंडीशंस थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन शाम को ऑफिस से जाना सबके लिए कॉमन होता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी निशा निमंत्रण में इसी के ऊपर लिखते हैं कि जब इंसान ऑफिस से घर जा रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में दो कंडीशन चल रही होती है। पहली कंडीशन तो ये कि अगर वो फैमिली के साथ रहता है तो वो कैसा महसूस कर रहा होता है शाम को ऑफिस के बाद। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जब इंसान ऑफिस से बाहर निकलता है ना, तो उनको लग रहा होता है कि अरे रात होने वाली है, हमें टाइम पे घर पहुंचना है। वो ऐसा महसूस होता है कि इतनी दूर थोड़ी है, चाहे घर 10 किलोमीटर भी दूर क्यों ना हो, फिर भी उसको वो घर दूर नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये चल रहा होता है कि मुझको अपनी फैमिली से मिलना है, अपने घर वालों से मिलना है, मुझे उन तक पहुंचना है। तो इस सोच के साथ चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, लेकिन वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। यहाँ कदम से मतलब है कि वो जिस भी साधन से जाता है, चाहे कार, चाहे बाइक, चाहे साइकिल या फिर पैदल भी, तो वो कोशिश करता है कि वो टाइम पे घर पहुंच जाए, उसको ज्यादा लेट ना हो, उसके घर वालों को उसका ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। आगे कवि कहते हैं कि अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो और ज्यादा जल्दी होती है। कहते हैं कवि कि बच्चे पत्या शामी होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है ना, तो आपने देखा होगा पंछियों का पूरा झुंड जो होता है ना, वो अपने घोंसलों की तरफ, अपने पेड़ों की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि उनके बच्चे घोंसले में उनका इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से उठ उठ के देख रहे होंगे कि हमारे मम्मी पापा अभी नहीं आए हैं, कहाँ रह गए हैं। ऐसे ही हम इंसानों के बच्चे भी ना हमारे बिना बोले बिना कहे समझते हैं कि अच्छा शाम होने वाली है, मम्मी या पापा के आने का टाइम हो गया है या दोनों के आने का टाइम हो गया है। तो वो भी इस चीज को महसूस करते हैं, और जो ये चीज होती है ना, वो इंसान के मन में और ज्यादा चंचलता भरती है कि उसे और ज्यादा जल्दी होती है घर पहुंचने की। उसको लगता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं रह रहे होते हैं, तो उस समय घर जाने की कुछ खास जल्दी नहीं होती है। बस ये लगता है कि ठीक है, घर जाके सोना ही तो है। इस पर कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शरीर करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि जब घर में हमारा कोई इंतजार नहीं कर रहा होता ना, तो उस समय हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार हम घर जाकर भी क्या करेंगे, कौन हमारा इंतजार कर रहा है, कौन है जो हमारे से प्रश्न पूछेगा कि अरे अब तो तुम लेट क्यों हो गए हो, ऐसा क्या था कि तुम इतना लेट आए हो, या तुम टाइम पे नहीं आ सकते थे। कोई हमसे लड़ने के लिए नहीं होगा, कोई हमारा वेट करने के लिए नहीं होगा। और जो ये चीज होती है ना, ये कंडीशन जो होती है ना, वो आपको अंदर से तोड़ देती है। कुछ लोग इससे डील कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे डील नहीं कर पाते हैं। जो डील करते हैं वो ठीक ठाक जिंदगी जी लेते हैं। हाँ, उनका मन नहीं लग रहा होता है, उनका ऑफिस से घर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी सोना है, चलो हमने रेंट दे ही रखा है तो जाकर सो जाते हैं। तो बस इसलिए घर जाते हैं। और जो लोग इस चीज से डील नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर नशों में पड़ जाते हैं। आई होप ये कविता आपको समझ आ गई होगी और आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर करी होगी। अगर ये आपको कनेक्ट कर पाई है, तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।